हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन पशुपालन के मॉडल पेपर सोल्व कर रहे थे। आज अपने ये 25वां मॉडल पेपर है जो कि इंपॉर्टेंट है कृषि प्रयोगशक भर्ती, पशु परिचर भर्ती और अन्य जितने भी एग्जाम जिनमें आपके पशुपालन पूछा जाता है। तो आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, गर्भपात होना विशेष लक्षण है। आपको बताना है गर्भपात होना विशेष लक्षण है। किसका लक्षण है? ब्रुसेलोसिस का, ट्यूबरक्लोसिस का, एफएमडी का और सभी का। तो बताइए, देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो गर्भपात होना है ये किसका विशेष लक्षण है? ये ब्रुसेलोसिस का लक्षण है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, मिल्क फीवर रोग है। मिल्क फीवर रोग है, ये कैसा है? जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, मेटाबॉलिक है या फिर रक्त परजीवी रोग है? इनमें से आपको बताना है मिल्क फीवर रोग है वो कैसा है। तो मिल्क फीवर रोग मेटाबॉलिक रोग है। कैसा रोग है? मेटाबॉलिक रोग है, जिसे अपन आहारिक रोग भी बोलते हैं। कैसा रोग? आहारिक रोग भी बोलते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, सर्रा रोग का रोग कारक आपको बताना है। सर्रा जो रोग है इसका रोग कारक आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है ट्रिपनोसोवा इवांसी, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई, क्लोस्ट्रीडियम परफिजेंस और पास्चुरेला मल्टीसोडा। तो बताइए, देखिए सर्रा रोग है, इसका रोग कारक क्या है? सर्रा रोग का रोग कारक है ट्रिपनोसोमा इवांसी। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ट्रिपनोसोमा इवांसी सर्रा रोग का रोग कारक है। यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है, मिल्क फीवर रोग का प्रमुख लक्षण आपको बताना है। इनमें से पशु के शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, पशु के शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है और पशु के शरीर का तापमान सामान्य रहता है और इनमें से कोई नहीं। तो मिल्क फीवर रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? पशु के शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कहलाती है। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए अपने पास दे रखे हैं, केसिन, ग्लूटीन, राइसिन और ग्लोबुलिन। तो बताइए, देखिए दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? केसिन प्रोटीन है। कौन सी? केसिन प्रोटीन है, जो कि दूध में 80% होती है। कितना होती है? दूध में 80% केसिन प्रोटीन होती है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, दूध वसा का मुख्य यौगिक है। यहाँ पे आपको बताना है इनमें से दूध वसा का मुख्य यौगिक क्या है? ट्राइग्लिसराइड्स, फास्फोलिपिड, ग्लिसरॉल और स्टेरोल। तो दूध वसा का मुख्य यौगिक क्या है? ट्राइग्लिसराइड से। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड से दूध वसा का मुख्य यौगिक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अपने पास क्वेश्चन है, दूध वसा का मुख्य यौगिक है। इनमें से आपको दूध वसा का मुख्य यौगिक बताना है। ट्राइग्लिसराइड्स, फास्फोलिपिड, ग्लिसरॉल, स्टेरोल। तो दूध वसा का मुख्य क्या यौगिक है? ट्राइग्लिसराइड से। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी गोधन प्लेग यानी केटल प्लेग के रूप में भी जानी जाती है? इनमें से आपको बताना है एंथ्रेक्स, खुरपका मुपका, रिंडरपेस्ट और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी बीमारी गोधन प्लेग के नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो रिंडरपेस्ट है ये गोधन प्लेग या केटल प्लेग के रूप में भी जानी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है, गलगोटू बीमारी फैलती है। आपको बताना है गलगोटू जो बीमारी है ये किसके कारण फैलती है? जीवाणु द्वारा, विषाणु, प्रोटोजोआ और इनमें से कोई नहीं। तो गलगोटू जो बीमारी है ये जीवाणु द्वारा फैलती है। किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा फैलती है। पास्चुरेला मल्टीसोडा जो जीवाणु है उसके कारण गलगोटू रोग पशुओं में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है, पशुओं के किस रोग का भारत से पूर्ण रूप से उन्मूलन हो चुका है? ये आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास यहाँ पे है ब्लैक क्वार्टर, एफएमडी, एंथ्रेक्स और रिंडरपेस्ट। तो बताइए, देखिए भारत से पूर्ण रूप से कौन से रोग का उन्मूलन हो चुका है? तो कौन सा रोग है वो? रिंडरपेस्ट। कौन सा रोग है? रिंडरपेस्ट जो रोग है इसका भारत से पूर्ण रूप से उन्मूलन हो चुका है। और आपको ध्यान रखना है, अब भी है एफएमडी रोग। कौन सा रोग? एक तो एफएमडी रोग हो गया आपके, इसके अलावा एक कौन सा रोग है? एक एफएमडी और एक दूसरा रोग है ब्रुसेलोसिस। कौन सा? ब्रुसेलोसिस जो रोग है इनके उन्मूलन के लिए अभी भारत सरकार ने कार्यक्रम चला रखा है और 2025 तक का टारगेट रखा है कि इन रोगों पर पूर्णतः नियंत्रण किया जाए। कौन कौन से? एफएमडी और ब्रुसेलोसिस। जबकि यहाँ पे पूर्ण रूप से उन्मूलन कौन से रोग का हो चुका है? रिंडरपेस्ट जो रोग है इसका पूर्ण रूप से उन्मूलन हो चुका है। अपने पास क्वेश्चन है, रोग जिनका पशुओं से मानव और मानव से पशुओं में संचरण होता है वह रोग क्या कहलाता है? आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन अपने पास दे रखा है, संक्रजन्य यानी कॉन्टेजिनियस, जूनोटिक, संक्रामक और फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जूनोटिक जो रोग होते हैं वो क्या होते हैं? पशुओं से मानव में और मानव से पशुओं में हो सकते हैं जूनोटिक रोग। उदाहरण की बात करें तो एंथ्रेक्स रोग यहाँ पे इसका उदाहरण हो जाएगा जूनोटिक का। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऐसे कौन सा विषाणुजन्य रोग है? इनमें से आपको विषाणु जनित रोग बताना है। ऑप्शन है माता, कोक्सीडियोसिस, गलगोटू और जहरवाद। तो जो माता रोग है ये विषाणु जनित रोग है। कोक्सीडियोसिस की बात करें तो ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। कैसा रोग है? प्रोटोजोआ जनित। गलगोटू और जहरवाद है ये जीवाणु जनित रोग है। गलगोटू और जहरवाद जीवाणु जनित रोग है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, डेग नाला किस तत्व की अधिकता से होता है? आपको बताना है कि डेग नाला है ये किस तत्व की कमी से होता है। ऑप्शन यहाँ पे अपने पास है नत्रजन, सेलेनियम, लोहा और कैल्शियम। तो डेग नाला है किस तत्व की कमी से होता है? आपको ध्यान रखना है सेलेनियम की कमी से डेग नाला रोग होता है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, मेस्टाइटिस किस अंग का रोग है? मेस्टाइटिस है ये किस अंग का रोग है आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है जनन अंगों का, अयनवथनों का, हृदय का और फेफड़ों का। तो मेस्टाइटिस है ये किस अंग का रोग है? मेस्टाइटिस आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि मेस्टाइटिस अयनवथनों का रोग है। किसका रोग है? अयनवथनों का
कौन सा रोग है, मेस्टाइटिस। नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है, पाई का रोग किस तत्व की कमी से होता है। पाई का जो रोग है ये किस तत्व की कमी से होता है, ये आपको बताना है। फास्फोरस की कमी से, कैल्शियम की कमी से, Fa की कमी से और नाइट्रोजन की कमी से। तो पाई का रोग है ये किसकी कमी से होता है, पाई का यहाँ पे फास्फोरस की कमी से होता है। आपको ध्यान रखना है, पाई का यानी पी से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे फास्फोरस की कमी से होगा ये। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, दुग्ध जोर में पशु का तापमान कितना होता है, ये आपको बताना है। दुग्ध जोर में क्या होता है, पशु के शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है। तो कितना हो जाता है, 97 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है पशु का शरीर का तापमान हो जाता है यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है, ब्रुसेलोसिस बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण का उपयुक्त आयु आपको बताना है कि ब्रुसेलोसिस यदि बीमारी है तो उसके बचाव के लिए अपन टीकाकरण करवाते हैं, तो उसकी उपयुक्त आयु क्या है, 3 माह, 6 माह, 12 माह, 22 माह। तो कितनी है, 3 माह है ब्रुसेलोसिस बीमारी के बचाव के लिए टीकाकरण का उपयुक्त समय है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि विषाणु जनित कौन सा रोग नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे है चेचक, अतिसार, रानीखेत, पशु प्लेग। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है, अतिसार, यानी अतिसार ये रोग है, ये विषाणु जनित रोग नहीं है। अतिसार क्या है, एक जीवाणु जनित रोग है। कैसा रोग है, अतिसार एक जीवाणु जनित रोग है। इसके अलावा और जो ये रोग बच गए आपके, जैसे कि पशु प्लेग हो गया, रानीखेत हो गया, चेचक हो गया, ये कैसे रोग है, ये यहाँ पे विषाणु या वायरस जनित रोग है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विषाणु जनित नहीं है। तो अतिसार रोग यहाँ पे जीवाणु जनित रोग है, ये विषाणु जनित नहीं है। बाकी ये 3 है, चेचक, रानीखेत और पशु प्लेग, ये यहाँ पे विषाणु या वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स रोग का टीका लगाने का समय आपसे पूछा गया है। एंथ्रेक्स जो रोग है इसका टीका लगाने का समय आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है जुलाई अगस्त, मई जून, फरवरी मार्च और जून जुलाई। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंथ्रेक्स रोग का टीका लगाने का उपयुक्त समय क्या है, जून जुलाई। 4th नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से आंतरिक स्तंभक कौन सा है। इनमें से आपको आंतरिक स्तंभक बताना है। ऑप्शन की बात करें तो फिटकरी, आयोडीन, खड़िया, उपरोक्त सभी। तो इनमें आंतरिक स्तंभक कौन है, आपको ध्यान रखना है। इनमें यदि आपसे आंतरिक स्तंभ पूछा गया है तो आंतरिक स्तंभक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा खड़िया। खड़िया क्या है, आंतरिक स्तंभक है। आंतरिक स्तंभक की बात करें और दूसरे तो अफीम हो गया। अफीम कैसा है, अफीम भी आंतरिक स्तंभक है। इसके अलावा बात करें कत्था, तो कत्था भी आंतरिक स्तंभक है। कौन कौन से हो गया आंतरिक स्तंभक, खड़िया हो गया, अफीम हो गया, कत्था हो गया, ये सब क्या है, आंतरिक स्तंभक है। इसके अलावा बात करें अपन बाह्य स्तंभक की, तो फिटकरी और आयोडीन है, ये क्या है, बाह्य स्तंभक। फिटकरी और आयोडीन कैसे हैं, बाह्य स्तंभक। यानी फिटकरी किस में काम आती है, जैसे कि अपने रक्त और निकल रहा है तो उस पर लगा देंगे तो वो क्या हो, रक्त क्या है, बहना बंद हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, फिटकरी और आयोडीन, ये बाह्य स्तंभक है। जबकि आंतरिक स्तंभक हो गया आपका खड़िया हो गया, इसके अलावा अफीम, कत्था, ये सब क्या है, आंतरिक स्तंभक। नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास एक क्वेश्चन है, एपिजूटिक रोग का उदाहरण आपसे पूछा गया है। एपिजूटिक रोग का उदाहरण इनमें से क्या है, एंथ्रेक्स, पशु प्लेग, पागलपन और क्षय रोग। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एपिजूटिक रोग का उदाहरण क्या है, यहाँ पे है कौन सा है, पशु प्लेग या रिडरपेस्ट है। ये यहाँ पे एपिजूटिक रोग का उदाहरण है, आपको ध्यान रखना है। यानी पशु महामारी भी अपन इसको बोलते हैं, जो एपिजूटिक रोग है इसको अपन पशु महामारी भी बोलते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, पशु प्लेग। नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि जीवाणु जनित रोग का उदाहरण कौन सा नहीं है। लंगड़ी, नाविक ज्वर, चिचड़ी ज्वर और एंथ्रेक्स। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से जीवाणु जनित रोग का उदाहरण कौन सा नहीं है, चिचड़ी ज्वर है, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। कैसा रोग है, चिचड़ी ज्वर प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो ये जीवाणु जनित रोग नहीं है, आपको ध्यान रखना है चिचड़ी ज्वर। क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी का संक्रमण किससे होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है जीवाणु, कवक, माइक्रोप्लाज्मा और वायरस। तो रानीखेत बीमारी का संक्रमण किससे होता है, रानीखेत बीमारी का संक्रमण वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से। वायरस की बात करें तो पैरामिक्सा टाइप फर्स्ट, कौन सा वायरस, पैरामिक्सा टाइप फर्स्ट जो वायरस है उससे अपने रानीखेत जो बीमारी है वो होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पैरामिक्सा टाइप फर्स्ट जो वायरस है उससे रानीखेत बीमारी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है, जीटीवी का टीका किस रोग के बचाव हेतु लगाते हैं। जीटीवी मतलब यहाँ पे हो गया गोट टिश्यू वायरस वैक्सीन का जो टीका है ये किसके रोग के बचाव के लिए लगाते हैं, रिंडरपेस्ट, खुरपका मुपका, गलगोटू और एंथ्रेक्स। तो कौन से रोग के लिए लगाते हैं, रिंडरपेस्ट जो रोग है उसके बचाव के लिए अपन जीटीवी का टीका लगाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है, मेस्टाइटिस रोग का रोग कारक निम्न में से है। इनमें से आपको बताना है मेस्टाइटिस रोग का रोग कारक क्या है। ऑप्शन अपने पास है क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई, स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्सिया, ट्रिप्नोसोमा और बेबिसिया बाइजेमिना। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्सिया है, ये मेस्टाइटिस रोग का रोग कारक है यहाँ पे। तो ये जो मेस्टाइटिस रोग है इसको अपन थनेला रोग भी बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं, थनेला रोग भी बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है, खुरपका मुंहपका है। खुरपका मुंहपका आपको बताना है कैसी बीमारी है, स्थानिक, विदेशी रोग या फिर महामारी। तो बताइए देखिए इनमें से खुरपका मुंहपका बीमारी कैसी बीमारी है। खुरपका मुंहपका जो बीमारी है
ये महामारी है। कैसी है? महामारी के रूप में खुरपका मुंहपका बीमारी फैलती है। तो ये हो गए आज के अपने क्वेश्चन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।